आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी, पद्म एकादशी, कर्मा धर्मा एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसके अगले दिन भगवान वामन देव का आविर्भाव हुआ था, इसीलिए इस एकादशी को वामन एकादशी कहा जाता है। मान्यता यह भी है कि चतुर्मास की निद्रा के दौरान भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की इसी तिथि यानी कि एकादशी तिथि को ही भगवान विष्णु ने शयन करते हुए अपनी करवट बदली थी और करवट बदलने के कारण ही इस एकादशी का नाम परिवर्तिनी एकादशी पड़ा। इसके अलावा कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा जी ने कान्हा जी के जन्म के बाद जलाशय में जाकर उनके कपड़े धोए थे, इसीलिए इसे जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार इस एकादशी के कई नाम हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की मौन रहकर पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। अब क्योंकि इस बार एकादशी 2 दिन तक रहने वाली है, तो ऐसे में किस दिन यह व्रत रखना है, इसके अलावा शुभ मुहूर्त के बारे में एवं इसकी पूजा विधि के बारे में और इस दिन क्या जरूरी कार्य हमें करने चाहिए, उन सब के बारे में तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर वीडियो में दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब क्योंकि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी वो 25 सितंबर सोमवार की सुबह 7:58 पर प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:01 पर। तो ऐसे में दोनों ही दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा, पर 25 सितंबर को गृहस्थ जीवन वाले व्रत रखेंगे और दूसरे दिन यानी कि 26 सितंबर मंगलवार को वैष्णव संप्रदाय के लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों ही तिथियों के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। 25 सितंबर सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:20 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:17। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:45 से लेकर 5:30 तक एवं अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:42 तक एवं सबसे मुख्य राहुकाल का समय जिसका कि हमें ध्यान रखना चाहिए, तो वह समय इस दिन होगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक। और अब द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 5:02 पर एवं समाप्त होगी 27 सितंबर बुधवार की सुबह 1:45 पर, यानी कि मंगलवार की मध्य रात्रि में ही। 26 सितंबर मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:16 और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11 बजे से लेकर 12:42 तक एवं इस दिन राहुकाल का समय होगा दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक। और 27 सितंबर बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:20 एवं सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:15। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:44 से लेकर 5:32 तक एवं राहुकाल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 तक। तो जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें अपने एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को करना होता है, और वो भी शुभ मुहूर्त में हरिवासर के समय को टालकर। और हरिवासर का समय द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने पर ही शुरू हो जाता है, जो कि शुरू के 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के लगभग 4 घंटे का समय होता है। और हाँ, हरिवासर के समय में कभी भी एकादशी व्रत का पारण नहीं किया जाता। मान्यता है कि यदि इस समय में व्रत का पारण कर लिया जाए तो व्रत अधूरा ही रहता है। तो जो भी भक्त 25 सितंबर सोमवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का जो शुभ
मुहूर्त होगा वह होगा 26 सितंबर मंगलवार की सुबह 10:45 से लेकर 11 बजे तक, यानी कि क्योंकि द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाएगा और वह 10:45 पर समाप्त होगा। और जो भक्त 26 सितंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त होगा 27 सितंबर बुधवार की सुबह 6:20 से लेकर 6:40 तक। अब क्योंकि इस दिन त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि नियमों के अनुसार त्रयोदशी तिथि के प्रारंभ में प्रथम प्रहर में एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। तो इस प्रकार इस बार एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथि में उपवास रखा जाएगा। यह आपकी अपनी श्रद्धा है कि आप दोनों ही तिथि में उपवास रख सकते हैं या फिर केवल एकादशी का उपवास रखकर द्वादशी तिथि में अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। तो जो भी भक्त इस बार एकादशी का व्रत करेंगे उन्हें दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए अपने एकादशी का व्रत आरंभ करना चाहिए, यानी कि दशमी तिथि को शुद्ध एवं सात्विक भोजन करना चाहिए। उनके भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, शहद आदि नहीं होना चाहिए। और हाँ, तुलसी पत्र क्योंकि पहले ही दिन तोड़कर रखे जाते हैं, एकादशी तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता। और क्योंकि इस बार दशमी तिथि रविवार को है तो इसीलिए तुलसी पत्र आप शनिवार को ही तोड़कर रख लें। और एकादशी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ना हो सके तो सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं। उसके बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए। यह दिन पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, इसीलिए इस दिन पितरों को भी जल अर्पित करना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तो इसके लिए अपने घर के मंदिर में या फिर घर के किसी एक कोने को साफ एवं स्वच्छ कर वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर एक चौकी रखनी चाहिए और फिर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय है, तो हो सके तो पीले रंग का ज्यादा उपयोग करें। और उसके बाद भगवान विष्णु के वामन रूप की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान के वामन रूप की पूजा होती है। और साथ ही में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्थापना करनी चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करते हुए अपनी पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। तो सबसे पहले दीपक जला लें और फिर भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, फिर उन्हें चंदन का तिलक लगाएं और पीले रंग के फूल अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। एक बात और, एकादशी में कभी भी चावल का प्रयोग नहीं किया जाता। और हाँ, भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर ओम नमो नारायणाय नमः किसी भी मंत्र का उच्चारण आप करते रहें और फिर एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने और फिर आरती करनी चाहिए। उसके बाद में भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। तो भोग में तुलसी का भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाना चाहिए। उसके अलावा पंचामृत, फल एवं मिठाइयों का भोग भी आप भगवान विष्णु को लगाएं और इस तरह अपने व्रत का आरंभ करना चाहिए। फिर पूरे दिन उपवास रखें। यह व्रत निराहार रहकर किया जाता है, परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो आप शाम की पूजा करके एक समय फलाहार कर सकते हैं। और हाँ, शाम को भी पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। इस दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को फिर से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और फिर दान देने का संकल्प करके दान देना चाहिए, जिसमें आप शुद्ध एवं सात्विक भोजन या फिर कच्चा अनाज भी दान दे सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको दान करना है उसे अपने मंदिर में रखें और फिर उसके बाद हो सके तो किसी ब्राह्मण देवता को दान दें या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी आप दान दे सकते हैं। और हाँ, दान के साथ दक्षिणा अवश्य दें। गौ माता का गौग्रास भी इस दिन अपना व्रत पारण करने से पहले अवश्य निकालना चाहिए और उसके बाद शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और जो भी भक्त परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें अपने व्रत का पारण करने से पहले भगवान की पूजा में यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए कि वासुदेव जगन्नाथ प्राप्त्यम द्वादशी तव
पार्श्वेन परिवर्त्सव सुखम स्वापी ही माधव। इस तरह भगवान से प्रार्थना करने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि किसी भी कारणवश आप अपना उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए और फिर अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को दान अवश्य करें। तो ऐसा करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी को तुलसी माता की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए और तुलसी माता में जल अर्पित करते समय ओम सुभद्राय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन तुलसी माता में घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। पद्म पुराण में बताया गया है कि पद्म यानी कि परिवर्तनी एकादशी पर जल से भरे हुए घड़े के ऊपर कपड़ा लपेटकर चावल और दही के साथ इसका दान करना चाहिए। साथ ही इस दिन जिन लोगों ने देवशयनी एकादशी को भगवान को सुलाया है उन्हें भगवान की मूर्ति को करवट बदलकर सुलाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान को दक्षिण दिशा की ओर करवट करके परिवर्तनी एकादशी के दिन सुलाना चाहिए। इसके अलावा इस एकादशी पर घर में एकाक्षी नारियल को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि यदि इस दिन एकाक्षी नारियल को घर में लाया जाए तो माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, घर में बरकत का वास होता है। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।